आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आए हम प्रभु के वचन सीखें। इब्रानियों के पुस्तक पहला अध्याय और दूसरा पद। पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सीख रहे हैं और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। खुद परमेश्वर ने ये बताया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उस पर मैं प्रसन्न हूँ। आज हम आगे की और एक बात समझने जा रहे हैं। वो बात तो वही है कि प्रभु यीशु मसीह ये सृष्टि का कर्ता है। प्रभु यीशु के द्वारा सृष्टि रची गई। सृष्टि और सृष्टि के ऊपर आकाश में और नीचे सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब प्रभु यीशु के द्वारा ही बनाया गया है। और हम प्रभु के वचन से ये जान सकते हैं। यूहन्ना 1 और पहली, दूसरी और तीसरी पद में भी हम ये प्रभु के वचनों में देख सकते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। यूहन्ना अपने रचित सुसमाचार में वो बताए और हमें समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा है कि सारी सृष्टि के रचनार रचित वो प्रभु यीशु के द्वारा हुई। सृष्टि की रचना प्रभु यीशु ने की, वो बात की वो गवाही देता है। इसी का मतलब यह हुआ, सारी सृष्टि का कर्ता प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं और वो हम सीख भी सकते हैं। यहाँ खास तौर पे वही लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। हम आगे भी पढ़ सकते हैं, जो वचन के बारे में लिखा है, तो वचन परमेश्वर था। तो वचन कौन था? तो वचन खुद प्रभु यीशु मसीह। वो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14 पद में देख सकते हैं। वहाँ वो सच में बताए है, और वचन देहधारी हुआ। वचन कौन है? तो वचन यीशु मसीह है और वही वचन देहधारी हुआ। और यहाँ जो बात हमें यूहन्ना बता रहा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और उसी के द्वारा सृष्टि रची गई। उसी का मतलब यह हुआ कि सारी सृष्टि की रचना उसका कर्ता प्रभु यीशु मसीह है।
यही बात हम सीखने और समझने की कोशिश करें कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है, और आज हम वो सीख सकते हैं कि सारी सृष्टि का कर्ता हर्ता प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की, और यहाँ तो बहुत बड़ी बात लिखी है, उसी में जीवन था। यूहन्ना 1:4 उसी में जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। तो पहले और दूसरे पद में जो लिखा है कि वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, तो वो कौन? तो वो ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। तो मतलब तो वही हुआ कि सारी सृष्टि का कर्ता प्रभु यीशु मसीह है। हम वो बात समझ सके, स्वीकार सके और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में हमारे जीवनों में स्वीकारें। प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करके उसको हम हमारे उद्धारकर्ता बनाएं और मसीही जीवन जीने की शुरुआत करें, और वही बात हम समझ सके, इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। आमीन।